बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। प्रोग्राम है हमारे मेहमान और हमारे आज के मेहमान हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनके चेयरमैन फ़ारूक अहमद डार। मामला इस तरह है कि सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ैसला लिया है कि जो भी इंजीनियरिंग विंग्स है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की हम बात करें, तकरीबन 12 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ है उनको अब वापस किया जाएगा उन डिपार्टमेंट से और R&B के साथ उनको मुंसलिक किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने खदशात का इजहार किया, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को नकारा, कहा कि इससे तामीर व तरक्की डेवलपमेंट पे खास असर पड़ सकता है। क्या कुछ मामला हो सकता है इस फैसले के बाद, फ़ारूक अहमद डार से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो आज ये एलजी सरकार की तरफ से फ़ैसला आया है 12 डिपार्टमेंटों को हम ज़म करेंगे R&B कश्मीर की तरफ से, R&B जम्मू की तरफ से। मेरे ख्याल से ये फ़ैसला सही नहीं है। इसलिए ये फ़ैसला सही नहीं है, हमें खदशात लग रहे हैं जो इन 12 डिपार्टमेंटों में जितनी भी लेबलिटी है ठेकेदार साहिबानों के पास इस वक्त डिपार्टमेंटों में, मेरे ख्याल से एक वो लेबलिटी क्लियर नहीं हो जाएगी इस ज़म होने से। दूसरी बात है वो ठेकेदार साहिबान सफ़र हो जाएंगे जब ये R&B में ज़म हो जाएगी ये 12 डिपार्टमेंट। अगर ये सरकार को ये फ़ैसला लेना है, मेरे ख्याल से जितनी भी आउटस्टैंडिंग है इन 12 डिपार्टमेंटों में, चाहे वो टूरिज़म हो, चाहे वो एस्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे सिक्किम्स हो, मेरे ख्याल से सरकार को पहले ये लेबलिटी इनकी क्लियर करनी चाहिए जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वहाँ पर ठेकेदार साहिबानों की। तभी मेरे ख्याल से इस चीज़ पे सरकार को सोच विचार करना चाहे क्या ये फ़ैसला ठीक रहेगा, ये फ़ैसला डेवलपमेंट के हवाले से ठीक रहेगा, डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से ये सरकार का फ़ैसला सही नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे सरकार ने फ़ैसला लिया, आपने कहा कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे डेवलपमेंट रुक सकती है, कामकाज पे असर पड़ सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे पड़ सकता है। अगर R&B के थ्रू यही इंजीनियर्स काम करे, ये जिस तरह अभी डिपार्टमेंट काम करे वो इंजीनियर सेम उसी पैटर्न पे काम कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ रुक सकती है, असर कैसे पड़ेगा। एक्चुअली आप देखिए 26 डिवीज़न है इस वक्त R&B कश्मीर के पास, जिसमें 26 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं कश्मीर में। आप देखिए ऑलरेडी बहुत लोड है R&B कश्मीर के ऊपर। मेरे ख्याल से आप देखिए सड़कों की हालात क्या है, हमारा स्टाफ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, चाहे हमारे गाँव हो, चाहे हमारे देहात हो। आइए रोज़ आपके गुलिस्तान चैनल के वसादत से वो प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, सड़कों की हालात क्या है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यही है R&B के पास इतना स्टाफ नहीं है, R&B के पास इस वक्त कश्मीर में इतना पोटेंशियल नहीं है। अगर ये 12 डिपार्टमेंट में R&B में ज़म हो जाएंगे, मेरे ख्याल से R&B पे लोड बढ़ेगा। मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन है कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट के हवाले से, वो डेवलपमेंट इस चीज़ से सफ़र हो जाएगी। अगर यहाँ की सरकार सीरियस है डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से फिर इन 12 डिपार्टमेंटों के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए। अगर जो देख रेख करेगा, जिसका एक हेड होना चाहिए चीफ इंजीनियर, क्योंकि टेक्निकल साइड से इन डिपार्टमेंटों का हेड चीफ इंजीनियर होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के साइड से जो भी होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, चीफ इंजीनियर टेक्निकल होता है। मेरे ख्याल से तभी यहाँ की डेवलपमेंट का ख्वाब शर्मिन ताबीर होगा। अगर ये फ़ैसला लिया सरकार ने, आप देखिए आने वाले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में, मेरे ख्याल से वो डेवलपमेंट आपको फिर ग्राउंड पे नज़र नहीं आएगी। जो डेवलपमेंट आज हो रही है, मेरे ख्याल से वो डेवलपमेंट भी R&B की तरफ से 50% होती है इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में 2020 में। अगर ये फ़ैसला हुआ, ये मर्ज हुए दिसंबर में ये 12 डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से आप 25% के करीब डेवलपमेंट देखोगे कश्मीर में। इतना सबरटाच हो जाएगा यहाँ की डेवलपमेंट को ये मर्ज होने में, ये 12 डिपार्टमेंट R&B के साथ। मैं जानना चाहूँगा, अब सरकार ने फ़ैसला लिया, ये इस तरह का जो आर्डर आया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है इस फैसले के खिलाफ क्या रद्दमल रहेगा आगे आने वाले दिनों। देखिए हम एक्चुअली सरकार को कन्वे करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि जो भी ये प्रपोज़ल दे रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी स्टेट में, चाहे वो J&K हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट हो। जो भी एग्जिस्ट करते हैं ग्राउंड पे वो हमारे इंजीनियर साहिबान होते हैं, हमारे ठेकेदार साहिबान होते हैं। उनको ग्राउंड की रियलिटी पता होती है, क्योंकि वो पब्लिक डील में होते हैं, वो पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पब्लिक से जुड़ी हुई नहीं है। आप देखिए
यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में वो भी लोग हैं, कुछ लोग जो यहाँ की डेवलपमेंट को सबरटाज करना चाहते हैं, जो एलजी सरकार का प्रोग्राम है स्टेट में, मेरे ख्याल से उसको शर्मन ताबीर नहीं होने देते वो लोग। इसीलिए हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे यहाँ की एलजी सरकार को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, आप एक कदम मत उठाए, इस कदम पे आप फिर सोच विचार करके इसमें कुछ चेंजेस आप लाइए। अगर आपको ये डिपार्टमेंट अलग करने हैं, हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर फिर ये डिपार्टमेंटों के लिए अलग चीफ इंजीनियर होना चाहे, अलग डिपार्टमेंट एक होना चाहे, तभी मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। अगर ये फैसला स्टैंड रखा यहाँ की सरकार ने, मेरे ख्याल से फिर अगर कन्वे नहीं हुई हमारे साइड से सरकार, क्योंकि हम आपके वसादत से भी यहाँ की एलजी सरकार को अपील करेंगे, आप इस फैसले पे फिर सोच विचार करके एक बार यहाँ की कंट्रैक्टर कम्युनिटी को भी आप एतमाद में लिए, आप उनसे भी मशवरा कीजिए, उसके बाद आप ये फैसला लीजिए। मेरे ख्याल से अगर कन्वे नहीं हुई यहाँ की सरकार, फिर हमें सड़क पे आने की मजबूरी है, फिर हम फिर सड़क पे आएंगे। चलिए, फारूक अहमद डार साहब बात कर रहे थे, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। इनका कहना है कि सरकार के हवाले से इन्हें कहा कि सरकार एक बार फिर सोचे इस फैसले के हवाले से, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करें, तामीर व तरक्की की बात करें, बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि आर&बी के पास मैन पावर की कमी है, वो इतने डिपार्टमेंट्स की देखरेख नहीं कर सकता। अब जब फैसला आया है, सरकार इन 12 डिपार्टमेंटों के लिए सोचे, अलग से डिपार्टमेंट बने, अलग चीफ इंजीनियर बने, जिससे काम करने में कोई तब्दीली ना हो, कोई रुकावट ना हो, और जो प्रोसेस, जो वर्क कल्चर है, वो कंटिन्यू से आगे बढ़ सके। अभी के लाइव नशरियात में बस इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन फिरदौस अहमद के साथ मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।